નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, હાર્દિક સ્વાગત છે તમારું એજ્યુકેશન ઇન ગુજરાતી ચેનલ પર। આજનો આપણો ટોપિક છે ધોરણ 10 વિષય હિન્દી। તેમાં જોઈએ ચેપ્ટર નંબર 17, તેમનું નામ છે કાશ્મીર। સાહિત્ય પ્રકાર છે પદ્ય અને તેમના કવિ છે વીરેન્દ્ર મિશ્રા। તેમાં આપણે જોઈએ વિભાગ બીમાં पद्य आधारित प्रश्न पहलो है कि सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक का एक अंक है। उसमें पहला है कि धरती का स्वर्ग कश्मीर है। दूसरी खाली जगह है कश्मीर में बिहलण की प्रेम कथाएं गाई जाती हैं। तीसरी पश्मीना ध्वज फहर रहा है देवदारू की छाहों में। चौथी खाली जगह है अमरनाथ कश्मीर का प्रसिद्ध है। पांचवी कवि ने कश्मीर को भारत की बर्फीली पगड़ी कहा है। छठी खाली जगह है कवि ने नावों की नगरी कश्मीर को कहा है। और सातवीं है कश्मीरी हवा गीत गाती है। आठवीं है शहनाई भौरे बजाता है। और नौवीं खाली जगह है किरणों की मालिन डलिया पर धूप लाई। 10वीं खाली जगह है बस्ती वीरानों से बात करती है। अब हम देखते हैं प्रश्न दूसरा, सही वाक्यांश चुनकर निम्नलिखित विधानों पूर्ण कीजिए। प्रत्येक का एक अंक है। उसमें पहला है सन 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 हवा के चलने से ऐसा लगता है मानो गीत का स्वर उभर कर आ रहा है। दूसरा है सैर सपाटे पर आए हुए लोगों से उड़ते हुए पंछियों की तरह शालीमार बाग खिलाता है। तीसरा विकल्प है कश्मीर की भूमि पर जगह जगह बिहलण की प्रेम कथाओं के दर्शन होते हैं। और चौथी है कश्मीर में अमरनाथ जैसी पवित्र गुफा और शेषनाग जैसा विशाल सरोवर है। पांचवा जमीन पर दूर दूर तक फैली हुई दुब ऐसी लगती है मानो जमीन पर हरे रंग की कालीन बिछी हुई हो। प्रश्न नंबर तीसरा है निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। प्रत्येक का एक अंक है। उसमें पहला है कवि ने किसे नावों की नगरी कहा है? कश्मीर को। दूसरा है भौरों की गुनगुनाहट में किसके मधुर स्वर सुनाई देते हैं? शहनाई की। तीसरा है भौर में सूर्य की किरण किसकी तरह लगती है? मालिन की तरह। चौथा है क्या चलने पर लगता है कि पानी में उसके साथ बागों की परछाई भी चल रही है? शिकारे। और पांचवा है अमरनाथ की गुफा कहाँ है? कश्मीर में। प्रश्न नंबर चौथा निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। प्रत्येक का एक अंक है। उसमें प्रश्न पहला है कवि ने नावों की नगरी किसे कहा है? कवि ने नावों की नगरी कश्मीर को कहा है। प्रश्न दूसरा है कश्मीरी हवा क्या गाती है? कश्मीरी हवा गीत गाती है। प्रश्न तीसरा है जंगल में किन किन के बीच होड़ लगी है? जंगल में तितली और टिटिहरिया के बीच होड़ लगी है। प्रश्न नंबर चौथा है कवि को चश्मे और फूल कैसे लगते हैं? कवि को चश्मे रुमानी और फूल रिमानी लगते हैं। पांचवा प्रश्न है श्रीनगर के प्रसिद्ध बाग का नाम क्या है? श्रीनगर के प्रसिद्ध बाग का नाम शालीमार है। प्रश्न छठा है कश्मीर क्या है? कवि कश्मीर की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि यह भारतवर्ष की बर्फीली पगड़ी की तरह है। यहाँ की सुंदर घाटियों अमरनाथ की राहों शेषनाग के क्षेत्र और देवदारू के हरे भरे वृक्षों में आच्छादित है। प्रश्न नंबर पांचवा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। प्रत्येक के 2 अंक है। उसमें प्रश्न पहला है कश्मीर में हवा चलने पर वातावरण कैसा होता है? कश्मीर में हवा चलने पर वातावरण बहुत सुंदर हो जाता है। यहाँ की हवा में गीत संगीत के स्वर लहरी के आभास होता है। लगता है हवा में किसी नई नई गजल का स्वर गूंज रहा हो। प्रश्न दूसरा पश्मीना ध्वज से कवि का क्या तात्पर्य है? पश्मीना ध्वज का अर्थ है कि हमारा राष्ट्रीय तिरंगा झंडा। यह झंडा हमारे देश की शान मान और हमारा प्राण है। इसके तले देश के सभी निवासी सुरक्षित है। यह सौम्य ढंग से नागरिकों की रक्षा का प्रतीक है।
प्रश्न नंबर 3, कवि ने कश्मीर को नावों की नगरी क्यों कहा है? कश्मीर की प्राकृतिक छटा मन को मोह लेने वाली है। यहाँ अनेक झीलें और सरोवरें हैं जिनमें सैलानी सुंदर नाव में नौका विहार का आनंद लेते हैं। नावें कश्मीर की पहचान है, इसलिए कवि ने कश्मीर को नावों की नगरी कहा है। प्रश्न 4 है, कश्मीर में सुबह किस तरह होती है? कश्मीर में सुबह बहुत सुहानी होती है। सनसन करती हुई शीतल हवा चलती है। शालीमार बाग सैलानियों से भरा रहता है। बहुरे गुंजार करते रहते हैं। ऐसे सुहाने वातावरण में सूर्य की किरणें उभरती हुई दिखाई देती है। इस समय ऐसा लगता है मानो झील के किनारे किरण मालिन का रूप धरकर अवरित हुई हो और वह डलिया में धूप को भरकर ले आई हो। वह उस धूप को बजरी पर बिखेर रही हो। प्रश्न नंबर 5 है, कश्मीर की रक्षा के लिए कवि क्या कहते हैं? कवि कश्मीर की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि यह भारतवर्ष की बर्फीली पगड़ी की तरह है। यहाँ की सुंदर घाटियों, अमरनाथ की राहों, शेषनाग के क्षेत्र देवदारू के हरे भरे वृक्षों से आच्छादित है। इस क्षेत्र के सर्वत्र तिरंगा झंडा फहर रहा है। आज कश्मीर में अशांति व्याप्त है। हमें उसकी जी जान से रक्षा करनी है। दुश्मन का डटकर मुकाबला करना है। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि कश्मीर पर किसी तरह की आंच न आने पाए। प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर 4-5 वाक्य में लिखिए। उसके 3 अंक हैं। उसमें प्रश्न हम देखते हैं कि कवि कश्मीर दर्शन के लिए आह्वान देते हुए कश्मीर का कैसा चित्र प्रस्तुत करते हैं? उसका उत्तर है, कश्मीर अत्यंत सुंदर और रमणीय प्रदेश है। इसकी प्राकृतिक रचना मन को मोह लेती है। कवि कश्मीर का फूलों की घाटी, नावों की नगरी के रूप में वर्णन करते हैं। यहाँ अनेक सुंदर सरोवर हैं जिनमें सैलानी नौका विहार का आनंद ले सकते हैं। शालीमार बाग का सैलानियों के आकर्षण का केंद्र बताया गया है। घाटी में मखमली दबगलियों का एहसास दिलाती है। कहीं बस्ती है तो कहीं वीरान मनभावन स्थान है। शीतल पानी वाले झरने और कोमल फूलों की भरमार है। घाटी में देवदारू के पेड़ों की शोभा निराली है। यही अमरनाथ की पवित्र गुफा और शेषनाग सरोवर है। कवि फूलों की घाटी और नावों की सुंदर नगरी में चलने के लिए लोगों का आह्वान करते हैं। अब हम देखते हैं विभाग से व्याकरण आधारित। उसमें हम देखते हैं प्रश्न पहला है कि निम्नलिखित शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। प्रत्येक का एक अंक है। उसमें पहला है पृथ्वी का उपग्रह यानी चांद। दूसरा है कश्मीरी ढंग की लंबी नाव शिकारा। और तीसरी है नावों की नगरी टिटिहरी। और चौथो है सैर करने का शौकीन सैलानी। पांचवें है दो पहाड़ों के बीच की जमीन घाटी। छठा सूर्य का प्रकाश धूप। सातवां है फारसी का मुक्तक काव्य रुबाई। और आठवां है उर्दू काव्य का एक प्रकार गज़ल। अब हम देखते हैं प्रश्न दूसरा है निम्नलिखित शब्दों के विरोधी शब्द लिखिए। प्रत्येक का एक अंक है। उसमें पहला है घाटी यानी शिखर। दूसरा श्याम श्वेत। तीसरा गगन धरा। चौथा है प्रेम द्रोणा। पांचवा है दाग बेदाग। छठा है गहन उथला। सातवां है शेष अशेष। आठवां है दूर निकट। और 10वां है स्वर्ग नरक। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर तीसरा है निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। प्रत्येक का एक अंक है। उसमें पहला है पवन यानी समीर पंछी अंडज। तीसरा है चमन यानी उद्यान। चौथा आलम सृष्टि। पांचवा मल्लाह मांझी राह यानी मार्ग। सातवां है भ्रमर मधुकर। आठवां लहर तरंग। नौवां है चश्मा स्रोत। 10वां है किनारा तट। 11वां बंशी बांसुरी। 12वां गाथा कहानी। 13वां है तारा नक्षत्र। 14वां दाग धब्बा। 15वां मसहरी मच्छरदानी। और 16वां है शबनम ओस। 17वां मौसम यानी ऋतु। 18वां है होड़ यानी स्पर्धा।
अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 4। निम्नलिखित शब्दों की भाववाचक संज्ञा लिखिए, प्रत्येक का एक अंक है। उसमें पहला है खोजना यानी खोज, दूसरा है चलना चलन, तीसरा सनसनाना सनसनाहट, चौथा है उड़ना उड़ान, पांचवा है फिरना फेरी, छठा है बिखेरना बिखराव, सातवां है बदलना बदलाव और आठवां है गुजरना गुजर, नौवां है कश्मीर कश्मीरी, 10वां है रुमानी रुमानियत, 11वां है अंगडना अंगडाई, 12वां है भारत भारतीयता। प्रश्न नंबर 5 है निम्नलिखित शब्दों की एक अर्थवाचक संज्ञा लिखिए, प्रत्येक का एक अंक है। उसमें पहला है गाना गायक, गीत गीतकार, गजल गजलकार, प्रेम प्रेमी, संग संगी, मस्ती मस्तीखोर, चराना चरवाहा, कथा कथाकार। 9वां है बात बातूनी, 10वां शेर शेलानी, 11वां प्रचार प्रचारक, 12वां है रक्षा रक्षक। प्रश्न नंबर 6 निम्नलिखित शब्दों की विशेषण संज्ञा लिखिए, प्रत्येक का एक अंक है। उसमें पहला है बर्फ बर्फीला, हिम हिमानी, तीसरा है मखमल मखमली, चौथा स्वर्ग स्वर्गीय, पांचवा डरना डरपोक, छठा है सुंदरता सुंदर, सातवां है गांव गंवार, आठवां है रक्षा रक्षक। प्रश्न नंबर 7 है निम्नलिखित समास को पहचानिए, प्रत्येक का एक अंक है। उसमें पहला है राजकुमारी तत्पुरुष, गजल रुबाई द्वंद्व, श्रीनगर तत्पुरुष, चांद सूरज द्वंद्व।